आदर्श नगर गया बाढ़ में। मैं वजीरपुर की बात कर रही हूँ। मैंने जब यहाँ मना कर दिया कि यहाँ कोई भी मछली की, कोई मीट की कोई दुकान नहीं खोलेगी, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही खोलने की? तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? मुझे आज के बाद मंदिर के सामने आजू बाजू आगे पीछे कहीं भी ये नॉन वेज की रेडी नहीं दिखनी चाहिए। अभी की अभी उठा इसको तुरंत। अरे फ्रूट बेच लो, फल बेच लो, सब्जियां बेच लो, ये गंदी बेचना जरूरी है? हाँ भैया, ये क्या है सब में? शर्म आ रही है आपको? मंदिर के सामने आप ऐसे ये रेडी लगा रहे हो नॉन वेज की, मतलब दिमाग बिल्कुल घुटनों में आ चुका है। मतलब थोड़ा खुद भी सोच लो कि मंदिर के है ना, कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में तो ये सब चीजें लगानी ही नहीं चाहिए। आप इसको अभी के अभी हटाओ, यहाँ से निकालो, अभी के अभी तुरंत। और आज के बाद मुझे ये यहाँ मंदिर के आगे दिखनी नहीं चाहिए। आगे वागे नहीं, अभी इस रोड पे मंदिर है, मंदिर के आगे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हटाओ इसको, हटा लो उसको, अभी हटा लो, तुरंत तुरंत हटाओ उसको। बंद कर दिया, बस हटा रहा हूं। मतलब आज तक आपको कभी दिखा नहीं कि भाई मंदिर के सामने में किस चीज की दुकान लगा रहा हूँ? हटाओ इसको, बंद करो, चलो। अभी दोबारा वापसी में मुझे दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे। हाँ भैया, वहाँ पे रेडी लगा रहे हो, ये मंदिर सामने पड़ता है, आपको शर्म नहीं आती है? मंदिर के आगे लगा रहे हो? किधर? कोना पे यहाँ। तो ये मंदिर नहीं है कोने पे? दिख नहीं रहा आपको मंदिर है यहाँ पे? आज के बाद मुझे आज के बाद मंदिर के सामने आजू बाजू आगे पीछे कहीं भी ये नॉन वेज की रेडी नहीं दिखनी चाहिए। और दिखी तो फिर अपनी सजा खुद सोच लेना। और अभी सावन लगा हुआ है, और सावन भी छोड़ो, इतना तो खुद को सोचना चाहिए कि मंदिर के आगे तो वैसे भी नहीं लगानी चाहिए आप लोगों को। हटाओ इसको, निकालो यहाँ से अभी, हटाओ उसको, चलो। अरे फ्रूट बेच लो, फल बेच लो, सब्जियां बेच लो, ये गंदी बेचना जरूरी है? काम करने वालों को 70 काम है, क्या ये गंद बना रहे हो और गंद खिला रहे हो लोगों को? चलो बच्चे, चलो बेटा। भैया चलाओ लाइव। हाँ, क्या नाम है तेरा? शर्म आ रही है तेरे को? शर्म आ रही है या नहीं आ रही है? मुंह से बोल अपने। जब सबको बोला ना कि सावन के महीने में ये दुकानें नहीं खोली जाएंगी तो नहीं खोली जाएंगी, समझ में नहीं आ रही है बात? अभी की अभी उठा इसको तुरंत। अरे तुम्हें खुद समझना चाहिए कि एक महीना सावन का है, एक महीने कोई आफत नहीं आ रही है। जब तुम्हें बोला गली मोहल्ले के अंदर ये कच्चा तुम काट रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इंसान हो तुम, क्या हो? उठाओ इसको फटाफट, अभी के अभी तुरंत, बंद तो बंद। और शर्म आ रही है भैया आपको? शर्म आ रही है आपको? शर्म आ रही है? जब आप लोगों को बोला कि एक महीना हमारा सावन का महीना है, हाँ, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप? कोई बात नहीं, मैं एक महीना सावन का जब तक महीना चलेगा, मुझे यहाँ पे कोई मांस मच्छी की मीट की कोई दुकान नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अगर नजर आई तो ये सोच ले हमेशा के लिए दुकान हट गई यहाँ से। बंद कर, कोई बात नहीं। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और आप लोग सारे यहीं के यहीं रहने वाले लोग हो ना? जब आपके सामने ऐसी दुकानें चल रही है तो आपको किसी को नजर नहीं आ रहा है? आ नहीं रहा आप लोगों को नजर?
आप लोग यहीं रहते हो ना अंकल, आपको ये नजर नहीं आ रहा? वैसे तो हम लोग जा रहे कावड़ लेके आ रहे हैं, भोले बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं, तो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रही है ना ये। आप देख नहीं सकते यहाँ पे लोग ये दुकान चला रहे हो और फिर लोगों की भावनाओं के साथ आप लोग इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। सब आदमी का अटैचमेंट होता है, भावना से जुड़े हुए होते हैं। और मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, आप लोग सभी यहीं रहते हो, आजू बाजू ऊपर नीचे रह रहे हो, आपके घरों के सामने ऐसे दुकानें खोल रही हैं, तो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। मैं किसी का नुकसान नहीं करने आई हूँ यहाँ पे, किसी का वो नहीं है। बस आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई सावन का पूरा महीना आप लोग बंद रखो। जिसके पास लाइसेंस है वो बात दूसरी है, बिना लाइसेंस के यहाँ पे कोई भी ऐसे कच्चे रो की, कोई भी ऐसी मीट मांस की मच्छी की दुकान नहीं खुलेगी। दारू बंद करो, कितने घर बर्बाद। दारू करवा दो बंद, करवाते हैं। ठीक है ठीक है। किसकी ये दुकान? तुम्हारी है? शर्म आ रही है तुम्हें? हाँ, शर्म आ रही है तुम्हें? तुम्हें पता है ना भी कौन से दिन चल रहे हैं? हर जगह तो खुली है मैम। कहाँ खुली है? गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये कि आप सामान के आदर्श नगर क्या भाड़ में। मैं वजीरपुर की बात कर रही हूँ। मैंने जब यहाँ मना कर दिया कि यहाँ कोई भी मछली की, कोई मीट की कोई दुकान नहीं खुलेगी, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है खोलने की? तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? अंदर बंदर हो रखा, 1 महीना कोई भी दुकान यहाँ नहीं लगेगी। सब्जी की लगा ले, फ्रूट की लगा ले, किसी चीज की दुकान लगा ले, ये मच्छी की दुकान नहीं लगेगी। समझ में आ रही है बात? आ गई या नहीं आई? समझ रहे तो हटा इसको, निकाल अभी के भी, अभी के भी निकाल इसको यहाँ से। हटाओ हटाओ इसको, हटा लो। हिंदी में बोली हुई बात है ना, तुम्हें समझ में आ नहीं रही है किसी को? हटाओ हटाओ, यहाँ से ले जाना सीधा, मत लगाना दोबारा इधर। इस रोड पे मुझे कोई भी ऐसी दुकान मिल गई तो तुम्हारा नुकसान है, इतना सोच लेना। अभी तो मैं बहुत प्यार से बोल के जा रही हूँ और हिंदी में बोल के जा रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे कानों की ना एक्सरसाइज दोबारा करवानी पड़ेगी। समझ में आ नहीं रही है किसी को बात यहाँ पे? लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे तुम, तुम्हें समझ ही नहीं आती? लाइसेंस है तुम्हारे पास कोई? लगा के बैठे हुए रेडी है यहाँ पे। सब्जी की दुकान लगा लो, फ्रूट की लगा लो, किसी और चीज की लगा लो। सावन के महीने के अंदर यहाँ पे नॉनवेज की कोई दुकान नजर नहीं आनी चाहिए। तो हटाओ इसको, निकालो अभी, चलो हटाओ अभी, चलो निकालो यार। इस वक्त हमारे साथ वजीरपुर की विधायिका पूनम भारद्वाज जी मौजूद है। मैम, आज ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है, जितनी भी मीट शॉप्स थी उनको बंद करवाया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने के अंदर मीट मांस मछलियों की कोई दुकान भी मेरी विधानसभा के अंदर नहीं खुलने दूंगी। चाहे इसके लिए चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। अगर किसी के पास लाइसेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना लाइसेंस के ये मैं मांस मच्छी नहीं बिकने दूंगी। जी, जितनी भी दुकानें थी, जितने भी दुकानदारों से आप मिली, तो उनका आपने दुकान बंद करने का भी कहा और साथ ही ये कहा कि इसके बाद सावन के बाद भी ये दुकानें नहीं खुलेंगी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि सावन के बाद नहीं खुलेंगे। किसी की रोजी रोटी को मैं नहीं लात मार रही हूँ, पर सावन का महीना हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है, भोले बाबा का त्योहार रहता है, तो हमारी भी इस त्योहार के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो हमारी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हमें पसंद नहीं है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम विकास सानी है। आज जो कार्रवाई की गई विधायिका पूनम भारद्वाज जी के द्वारा, उसको कैसे देखते हैं आप? ये हमारी जो लोकप्रिय विधायक जी पूनम भारद्वाज जी हैं, इन्होंने आज औचक दौरा किया। वरना वर्किंग डे में लोग जो हैं अपनी दुकानें विधायकों के दौरे से पहले बंद कर देते हैं। औचक दौरा किया
और जो अवैध रूप से मीट मछली की दुकानें चल रही थी, हमारा पवित्र मास सावन का चल रहा है, भोले बाबा के लोग कावड़ लेके आते हैं, उनकी आस्था से हम किसी तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहते, इसलिए मीट की दुकानें इस सावन के महीने में नहीं खुलेंगी। सर आप बताइए, मीट की दुकानें सावन के दौरान बंद होनी चाहिए? इस सावन के महीने में तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ऐसे भी अगर रोड पर अगर लोगों ने अगर कर रखे हैं तो उनको भी पूनम जी ने भी कहे लाइसेंस के लिए आवश्यकता पड़ेंगे आने वाला समय में। दूसरे में इस तरह से खुला बेच रहे हैं और सावन के महीना में तो बेचना भी नहीं चाहिए इनको। पहले भी हिदायत दी गई है, पहले भी आकर के इन्होंने एक आध बार बोल दिए थे और आज विशेष करके इन्होंने जब इनको पता लगा कि ऐसा भी बंद नहीं हुआ है तो विशेष करके दौड़ा करा इन्होंने, तो इसलिए बंद होना जरूरी है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इसे धर्म की राजनीति का भी नाम दे रहे हैं इसको। देखिए, धर्म के राजनीति के कोई नाम नहीं दिए जाते हैं, हमारे सनातन धर्म के वो है खिलाफ है ये। फिलहाल जो है ना, हमारे जो त्योहार है, इनकी त्योहार चाहे किसी के भी त्योहार में हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उसी तरह हमारे भी त्योहार में कुछ ये ना करे वैसे अगर कोई भी, तो यही है मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो हम इनको वो कर रहे हैं। और बंद होना तो जरूरी है और बंद भी होंगे। हम दूसरों के त्योहारों की गरिमा बनाए रखते हैं, तो हम हर लोगों से ये अपील करते हैं कि हमारे धर्म की भी गरिमा को बनाए रखें। नवरात्र में भी आए थे मैडम और ऐसे हमने दुकानों पे दौरा किया था, मीठी की दुकान खुली मिली थी और उनको भी समझा दिया कि नवरात्रों में भाई आप मत खोलो, नहीं तो फिर आपकी दुकान सील करवा देंगे। हम ये नहीं चाहते कि किसी की रोजी रोटी छीन जाए, तो लोग उस टाइम मान गए तो उन्होंने पूरे नवरात्रि दुकान कोई यहाँ पे नहीं खोली थी। अच्छा, पहले नवरात्र और अब फिर सावन और फिर अभी दोबारा से दुर्गा पूजा आने वाली है। हाँ, तो ये अच्छा प्रयास है। हम हिंदू हैं, हमारी आस्था का त्योहार है। एक सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेने जाते हैं, फिर यहाँ पे एक भोलेनाथ के मंदिर पे चढ़ाएंगे, तो ये इस टाइम बंद रहती हैं, ठीक है। और लोग कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप पहले से ही बंद कर लेते हैं। अच्छा सर, आप बताइए कि पहले भी दुर्गा पूजा में मीट की शॉप्स बंद करवाई गई, अब सावन का नाम देकर बंद करवाई जा रही है, अब फिर से दोबारा दुर्गा पूजा भी आएगी और बहुत ऐसे त्योहार आएंगे, तो क्या ये सही है या गलत? सही है, क्योंकि ये हम हिंदुओं का आस्था का पर्व होता है। इसमें अगर हमें उन लोगों को किसी चीज में ये नहीं करते प्रॉब्लम, तो हमारे में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप पक्ष में इस चीज के कि मीट की दुकानें सब बंद होना चाहिए। परमानेंट बंद होनी चाहिए या सिर्फ त्योहार के टाइम पे? त्योहार के टाइम तो होना ही चाहिए बंद, अगर परमानेंट हो जाए तो और बहुत बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, तो जो लोग मीट के शॉप्स के थ्रू जिनकी रोजी रोटी चल रही है, फिर वो कैसे मैनेज करें? तो फिर कुछ दूसरा काम करे, दूसरा काम करके भी तो गुजारा हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के ये वजीरपुर की जनता है और वजीरपुर के लोगों का भी कहना है कि उनके हिसाब से ये जो मीट की शॉप्स है भले परमानेंट बंद हो ना हो, पर हिंदू और सनातन के त्योहार के टाइम ये दुकानें जरूर बंद होनी चाहिए। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल